तो 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क हटाने से 23 लाख छात्रों को इंसाफ क्या मिल जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या है नीट 2024 का पूरा झोल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते जा रहे पानी संकट की। अब दिल्ली के लोगों की प्यास को अपर यमुना रिवर बोर्ड बुझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जल के बंटवारे की जिम्मेदारी बोर्ड को दे दी है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह से दिल्ली वालों की प्यास बुझाई जाएगी? इस वक्त दिल्ली में पानी का संकट है। सुप्रीम कोर्ट रोजाना इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आपने टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए। आज जब इसकी सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लगातार टैंकर माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो राज्यों के बीच में जुड़ा हुआ काफी संवेदनशील और जटिल मामला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि दो राज्यों के बीच में दखल से सके। अपर यमुना बोर्ड इस मामले पर फैसला लेने के लिए सक्षम है। अपर यमुना बोर्ड चाहे तो मानवता के आधार पर 152 क्यूसेक लीटर पानी दिल्ली सरकार को दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इसके ऊपर अंतिम फैसला ले। बोर्ड अगर चाहे तो रोजाना इसके ऊपर बैठक बुला सकता है और अंतिम फैसला अपर यमुना बोर्ड को ही लेना और अपर यमुना बोर्ड जल्दी इसके ऊपर कोई भी फैसला लेकर दिल्ली को पानी रिलीज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। खास तौर पर टैंकर माफियाओं को किस तरह से खत्म किया जाए, इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी से जानकारी ली है संवाददाता जावेद ने। देखिए, ये बवाना नहर के पास हम मौजूद हैं जहां दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी अपनी टीम के साथ यहां पर विजिट कर रहे हैं। दरअसल मुनक नहर के आसपास से शिकायतें मिल रही थी कि यहां टैंकर माफिया एक्टिव हैं और पानी की चोरी लगातार हो रही है। दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी हो रही है और देखिए तमाम जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हमने लगा दी है जो वी हैव डिप्लॉयड मोर फोर्स। तो वी आर इंश्योरिंग कि ऐसा कोई भी जो एलिगेशन आ रहा है वो ना हो एंड जो सामने आए हैं उनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया है। कितने लोग सामने आए हैं अभी तक? कुछ अरेस्टिंग कुछ कार्रवाई हुई है सर? नहीं, वो डिटेल तो आई विल गिव टू आवर सीनियर ऑफिसर्स। वहाँ से फिर पीआरओ से आप लोगों को मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट किस तरह से किया गया, अगर आप थोड़ा बता पाएं? क्योंकि जो है हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है यहाँ से शुरू होके। तो हर जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। सर कब से ये पेट्रोलिंग चल रही है, अगर आप बता पाएं? क्योंकि कल लग गई है, कल रात से। रात के बाद पकड़े हैं क्या आपने? नहीं, उसके बाद देयर वाज नो साइटिंग ऑफ एनी टैंकर ऑन दिस स्ट्रेच। अच्छा, लेकिन पहले समस्या थी ये वाली? नहीं, पहले भी ऐसा हमारे रिपोर्टिंग में ऐसा कोई समस्या नहीं आई। ऑल माय एसएचओस आर हियर ओनली। ओके। एक आधा ट्यूबवेल का जो है, हाँ, पीसीआर कॉल्स भी ऐसी कुछ है नहीं। एक आधा ट्यूबवेल जो आप लोगों ने ही दिखाए थे उनके अगेंस्ट तो एक्शन लिया है। नाउ एसडीएम विल वेरीफाई वेदर वो इलीगल है या फिर क्या है। वो जो एसडीएम का डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। ठीक है। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, मौके की निगरानी कर रहे हैं। मुनक नहर आप देख सकते हैं, इस तरफ दोनों तरफ आपको मुनक नहर यहाँ पर नज़र आएगी और ये इसके आसपास लगातार निगरानी यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि ये आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया था कि मुनक नहर के ज़रिए 200 क्यूसेक पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के आनंद पर्वत, जहां का हाल बता रही हैं मेरी सहयोगी प्रियंका। हमारी मौजूदगी है आनंद पर्वत की चेतन बस्ती में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टैंकर जो है वो फिलहाल यहाँ से जा रहा है और लोगों के बर्तन जो हैं वो फिर से लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक छोटा टैंकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था जिससे कि यहाँ के लोगों का पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। और ऐसे में अब एक और टैंकर आने की उम्मीद है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं। चेतन बस्ती जो आनंद पर्वत में है, आनंद पर्वत में वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत मानी जाती है और ऐसे में यहाँ
के जो तमाम लोग हैं ये बता रहे हैं कि पहले पानी की जो लाइंस डली हुई थी, पानी उन्हीं से आ जाया करता था और उसके बाद उस लाइन में पानी आना छूट गया। ये टैंकरों के भरोसे अब रहने लगे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर पूछ लेते हैं। सर, पानी की दिक्कत यहाँ पर कब से है? मैडम एक साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए कि समझ लो कि हम पूरा हमारा पानी मतलब खाली बर्तन ले जाते हैं। इतनी बड़ी आधी से ज़्यादा बस्ती इधर पानी भरती है और उसके अंदर भी ये पूरा टैंकर जो है पूरा पानी नहीं कर पाता हमारा। एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है, एक मीडियम साइड और एक ये छोटा आता है। अच्छा, आधी से ज़्यादा बस्ती इधर पानी भर रही है। पहले अच्छा खासा पानी अंदर आता था, उन्होंने पता नहीं क्या करा, उसको बंद करा दिया बिल्कुल पानी। उधर से उधर ही पानी आता, बस थोड़ा सा प्रेशर आता वही, और वो भी पहले 3 घंटे चलता था। अब इन्होंने 1.5 घंटा, कभी 1.5 घंटा अपनी मर्जी चलाते हैं, कभी 1 घंटा चलाते हैं, कभी 2 घंटे चलाते, उनकी अपनी मर्जी है। पूरे पानी आता है। अब हमारे से कैसे पानी आएगा? हम तो बुढ़े हो गए, पानी ढोते हैं। पानी ढोने के लिए कहाँ जाना होता था? हमें नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, हम पानी भर के हमारे पास ये के पानी बना। अब ये इसका थोड़ा सहारा आता है, ये भी इससे जो मिलता है वो भर लेते हैं। मैडम सुबह 4 बजे मैं जाता हूँ, हम लोग अपनी स्कूटी से, साइकिल से 4 नंबर वो कुंदन ढाबा है ना, वहाँ से पानी भर भर के लेके आते हैं हम लोग 4 बजे उठ के। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते टाइम से, इतनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। तो दिल्ली में पानी को लेकर कितनी मारामारी है आपने खुद दिल्ली वालों की जुबान से सुना। अब आपको दिखाते हैं पानी संकट से त्रस्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। एक तरफ है भीषण गर्मी और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता प्यास से तड़प रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरह का हाल ज्यादातर दिल्ली के इलाकों में है कि एक पानी का टैंकर आता है और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की भीड़ वहां पर जमा होती है पानी भरने के लिए। और ऊपर से जो टैंकर माफिया है वो भी सक्रिय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि उन्होंने अभी तक टैंकर माफियाओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और कुछ देर पहले हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। मुनक नहर के आसपास उन्होंने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, किसी तरह से मौसम की तरफ से राहत नहीं दिखाई दे रही है। और पूरा का पूरा जो परिवार है वो अपने हाथ में बाल्टी गैलन लेकर टैंकर के पीछे भाग रहा है। किसी तरह से घर का गुजारा करने के लिए, दिन का गुजारा करने के लिए वो पानी भरना चाहते हैं। तो लगातार हम आपको इससे जुड़ी कवरेज दिखाते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों